नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बागेश्वर बाबा पर पहली बार बोलते हुए कहा कि किसी के कार्यक्रम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सबको अपने अपने तरीके से पूजा करने का हक है, सभी धर्मों को मानना और इज्जत करना चाहिए। इस देश में 7 धर्म है, सभी को इज्जत देना चाहिए। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान का नीतीश कुमार ने विरोध किया और कहा कि आजादी की लड़ाई लड़कर संविधान बना है, देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है। कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहां से आते हैं, तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं, में कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है, और किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सबको इज्जत करते हैं, कोई धर्म को मानने वाला सब कुछ होता है। देश की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे। आज जो लोग लड़ करके आज जो बना, संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है बिहार देश का नाम क्या है। आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और पटना संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पहली बार बाबा बागेश्वर को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई, बयान दिया, और उन्होंने सीधे तौर पर विरोध जाहिर कर दिया कि हिंदू राष्ट्र जिसे बार बार बनाने की मांग की जा रही है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार आज जो परिवहन विभाग जो है उसका जो दफ्तर है, नया दफ्तर बना, उसके उद्घाटन में शामिल हुए थे और पहली बार बाबा बागेश्वर पे उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले जदयू जो है तमाम प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया गया था और बोलने से बचते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जब बाबा बागेश्वर पर बोले तो उन्होंने खुल करके काफ़ी देर तक अपनी बातें रखी और ख़ासकर उस बातों पे उन्होंने तीखा विरोध जाहिर किया जिसमें बाबा बागेश्वर हमेशा कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इसका नीतीश कुमार ने सीधा विरोध किया कि कोई भी व्यक्ति आखिर देश का नाम कैसे बदल सकता है। जब संविधान धर्मनिरपेक्ष बताया गया है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कैसे हो सकती है। उन्होंने संदेश दिया कि बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, बिहार में आते हैं, आकर के अपनी बातें रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे किसी कार्यक्रम पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन लोगों को बांटने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये बात कतई नहीं होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। साथ साथ नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही कि वो पूरे देश भर में घूमे हैं, कहीं पे ऐसी बातें नहीं होती है, और ख़ास करके जो वाजपेयी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो क्या कहते थे ये भी सुनना चाहिए। इशारों में उनका कहना था कि ये सब बीजेपी का जो है एक तरह से एजेंडा है, तभी उन्होंने वाजपेयी का भी नाम लिया और उन्होंने खुल करके इसका विरोध जताया और कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बहुत मुखर और प्रखर है इस पूरे प्रकरण पर, जिसमें उसका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना आखिर अनुचित क्यों है। जी बिल्कुल, देखिए
बीजेपी के तमाम जो नेता है वो खुल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र की बात हो या हिंदुओं की बात हो तो उसमें इतनी नाराज़गी आखिर क्यों होती है और उसमें इतने जो विरोध है वो क्यों है। लेकिन नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो संविधान की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो एक खास एजेंडा के तहत बात कर रहे हैं, वो एक ढंग से वोट जो ध्रुवीकरण है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष सभी लोगों का आदर होना चाहिए, किसी एक धर्म के राष्ट्र बनाने की बात कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक तरफ जहां सधे हुए अंदाज में नीतीश कुमार कह रहे हैं, वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो वहां पे जगदानंद सिंह है वो खुला रूप से जो है वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बिहार में आखिर कैसे पहुँच रहे हैं बाबा, वो अपने ही सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ नहीं पहुँचने देना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सारे लोग आ सकते हैं, यहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बांटने वाले बयान नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन के अंदर भी दो तरीके के बयान सामने नजर आते हैं और इस पर अब सियासत बेहद तेज होती हुई। बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही है और बाबा ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ लोग भी अगर माथे पर तिलक लगाकर निकल लें तो उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है? कोई कर सकता है? बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जहां बाबा के बयान का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसे इस देश में जितने लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू संस्कार को मानते हैं। और बागेश्वर बाबा ने जो बात कही है सनातनी परंपरा को स्थापना करने के लिए, इससे किसी संविधान का कोई मतांतर नहीं होता है। संविधान सभी धर्मों के लिए बना है और सर्वधर्म के लिए बना है, तो हिंदुओं को तिलक लगाने का संविधान अधिकार देता है। सनातन धर्म में संपूर्ण आस्था का संदेश देता है और भारत में संविधान भी धर्म की तरह ही पवित्र है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म में विश्वास रखेगा, खास करके सनातन धर्म में, वो संविधान में भी संपूर्ण आस्था रखेगा
अगर माथे पे चंदन का तिलक लगाना सनातन का संदेश है, तो वही माथे का तिलक हमें संविधान की भी रक्षा का संदेश देता है और हमारा कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा हो। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।